हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीओपम। देखिए एडियो की आज हमारी जो क्लासेस है वो 9वें नंबर की क्लास है ना। आज के क्लास में हम लोग आपके आजीविका वाले सेक्शन से देखने वाले हैं। यहाँ से सबसे पहले याद रखना स्व सहायता समूह, ठीक है। तो स्व सहायता समूह से आपके पेपर में आपको बिल्कुल प्रश्न देखने को मिलेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ से एडियो का पेपर देखेंगे तो आपको यहाँ से 2-3 प्रश्न देखने को मिलते ही है ना। 2-3 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्व सहायता समूह होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, साथ ही स्व सहायता समूह जो बनाया गया है उसका कारण क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, और स्व सहायता समूह के जो अलग अलग प्रकार होते हैं उनके बारे में देखेंगे, है ना। साथ ही स्व सहायता समूह बनाया गया उसका के पीछे का महत्व क्या है, और स्व सहायता समूह अपने कार्य और जिम्मेदारी का निर्वहन किस प्रकार करती है, या उनके कार्य और जिम्मेदारी जो कृत हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप समझिएगा कि स्व सहायता समूह, जिसको क्या तो SHG या इसी को हम लोग स्वयं सहायता समूह भी कहते हैं, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये जो है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का एक छोटा अनौपचारिक समूह है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक दोनों प्रकार की पृष्ठभूमि, ठीक, उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि कहने का मतलब जो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो, और साथ ही ठीक है सामाजिक मतलब कहने का मतलब वो जो व्यक्ति हो मिलनसार हो, है ना, समाज से जुड़ा हुआ हो। ठीक, तो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले, ठीक, ऐसा कोई इसमें है ना स्व सहायता समूह में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रखा जाएगा जो सामाजिक, ठीक है, मेल जोल या सामाजिक व्यक्ति नहीं मत हो, है ना, या सामाजिक व्यक्ति ना हो। कहने का मतलब कई बार कोई व्यक्ति होता है समाज के अंतर्गत तो रहता है लेकिन समाज की गतिविधियों में वो भाग नहीं लेता, है ना, समाज की गतिविधियों का हिस्सा नहीं होता है। ठीक, समाज में होने वाले बहुत सारे जो सामाजिक कार्यक्रम उसमें वो क्या है तो सहयोग नहीं देता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि वह व्यक्ति क्या होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, है ना, समाज में हर प्रकार की जो सामाजिक कार्य उसमें सहयोगी होना चाहिए, और साथ ही उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि जो है ना, वो थोड़ा सा कमजोर होना चाहिए। ठीक, अब देखिएगा, अब ये जो समूह है इनमें इस तरीके के लोग होते हैं, ठीक है, जो नियमित रूप से मिलते हैं। नियमित रूप से मिलने के कहने का मतलब इनकी जो है मीटिंग, है ना, एक प्रॉपर समय में, एक दिए गए समय में नियमित रूप से होता है, और एक दूसरे की मदद करने के लिए बचत करते हैं। बचत मतलब देखिए इनका जो समूह होता है, ठीक, वे एक दूसरे की मदद करने के लिए पैसे को क्या करते हैं, लोन के फॉर्म में, है ना, या ऋण के फॉर्म में एक दूसरे को क्या करते हैं, उनके जरूरत के हिसाब से उन्हें प्रदान करते हैं, ताकि उनसे वे ठीक है जो लोन लेता है वो अपनी जीविका को भी सुचारू रूप से चला सके। ठीक है, वे अपने सदस्यों के बीच बचत को बढ़ावा देते हैं, है ना। मान लीजिए इन सभी लोगों ने जो सदस्य हैं, है ना, जितने लोगों का समूह है सदस्य है, मैं उसके बारे में आगे आपको डिस्कस करूंगा कि इनका गठन किस प्रकार होता है, प्रक्रिया क्या होता है। ठीक, उनके गठन की प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए वे अपने सदस्यों के बीच क्या करते हैं, बचत को बढ़ावा देते हैं, है ना, ताकि बचत के जो फिजूल खर्ची है वो भी बच सके। बचत करते हैं जिससे आने वाले भविष्य में जो है ना जरूरत के हिसाब से उन पैसों को प्रयोग कर सके, है ना, ऋण प्रदान कर सके, और जरूरतमंद सदस्यों को छोटी राशि का ऋण प्रदान करते हैं। इसी के बारे में मैंने अभी आपको बताया। वे सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। देखिए समाज समाज में ठीक है ऐसे तबके के कुछ लोग हैं, है ना, जिनकी क्या है तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और आर्थिक स्थिति कई बार बहुत अच्छी नहीं होने के कारण समाज में भी थोड़ा सा, है ना, मतभेद की जो स्थिति पैदा होती है उसको ठीक करने के लिए, और साथ ही सामाजिक स्थिति में उसके ठीक है सामाजिक गतिविधियों में या सामाजिक किसी प्रकार के कार्यक्रम में उन लोगों का, ठीक है, या उस तबके का क्या तो योगदान लेते हैं, उनके कार्य में सहयोग लेते हैं, और साथ ही जो ये बचत है ना, और राशि राशि या ऋण जो उन्हें प्रदान की जाती है उसके द्वारा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार का भी प्रयास किया जाता है। और स्वयं सहायता समूह को खासकर देखने को मिलता है कहाँ तो ग्रामीण क्षेत्रों में। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा जो स्वयं सहायता समूह या स्व सहायता समूह इसका उद्देश्य क्या है। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि गरीबी उन्मूलन, ठीक है, जो सदस्यों, है ना, ये सभी सदस्य मिलकर क्या करते हैं, पैसों को बचत करते हैं, साथ ही उन पैसों को से बचत करने के बाद क्या ऋण उपलब्ध कराते हैं। तो देखिएगा ये स्व सहायता समूह जो है गरीबों को ऋण और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करके गरीबी को कम करने की मदद करते हैं। बिल्कुल सही बात है। किसी व्यक्ति को क्या तो पैसे की जरूरत है ना, वो ये क्या करते हैं, उनको ऋण प्रदान करते हैं, है ना, बिल्कुल कम ब्याज दर पर या बिल्कुल फ्री में, है ना, और साथ ही उन्हें अन्य किसी प्रकार की अगर वित्तीय सहायता होती है, जरूरत पड़ती है, तो उनकी ये मदद भी करते हैं। ठीक है, और जैसे भी कोई व्यक्ति है जिनके पैसे की या वित्तीय सहायता की जरूरत है, उन पैसों को सही प्रयोग करके अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने की कोशिश करता है। साथ ही महिला सशक्तिकरण, ठीक है, SSG ग्रुप में आपको पता ही होगा महिलाएं इसमें प्रमुख भागीदार होती हैं, है ना, और वही मुख्य होती हैं।
तो महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने और निर्णय लेने में भाग लेने के लिए मदद करना। ठीक है, तो इससे जो है महिलाओं को, है ना, क्योंकि ऋण मिलता है, ऋण दिया जाता है, ऋण लिया जाता है, बदले में के एवज में कुछ बहुत, ठीक है, एक बिल्कुल माइनर सा ब्याज की भी यहाँ पे थोड़ी सी, है ना, गुंजाइश रहती है। तो उसके सहायता से भी ये क्या होता है, सशक्तिकरण आपको पैसे के मामले में देखने को मिलता है। और साथ ही चूंकि इनके समूह द्वारा प्रॉपर रूप से इनकी मीटिंग होती है, नियमित, है ना, नियमित डेज में इनकी मीटिंग होती है, और मीटिंग में एक दूसरे की जो है इनका जो आचार विचार है, ठीक है, वो सोचते क्या है ना, उनके विचारों का भी आदान प्रदान होता है, और साथ ही उनसे, ठीक है, विचारों का आदान प्रदान होता है, उनकी निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। ठीक, सामाजिक विकास, देखिए ठीक, इस ग्रुप के द्वारा जो है ना, स्व सहायता समूह के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी जागरूकता बढ़ाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। ठीक, शिक्षा की जो महत्व है उसके बारे में बताया जाता है, पढ़ाई के महत्व के साथ ही स्वास्थ्य में, है ना, स्वास्थ्य में साफ सफाई के बारे में बताया जाता है, गंदगी है उसको दूर कैसे करना है, स्वास्थ्य, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में इनके द्वारा। और यहाँ मैंने स्वच्छता के बारे में आपको पहले ही बता दी। साथ ही सामाजिक जो मुद्दे होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी ये जागरूकता बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि शराब, ठीक है, शराब से गांव क्षेत्रों में जो नुकसान होता है उसके बारे में ये बताते हैं। साथ ही समाज को किस तरीके से और किन गतिविधियों में रखकर समाज को आगे बढ़ाया जा सके उनके बारे में भी ये डिस्कस करते हैं। ठीक, वित्तीय समावेशन, स्व सहायता समूह उन लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है जिनके पास औपचारिक वित्तीय संस्थानों तक पहुंच नहीं है। ठीक है, देखिए गांव में कई बार ऐसा होते हैं कि लोग जो है बैंक जाने से कतराते हैं। ठीक है, या कई बार ऐसा होगा कि आप एसएचजी समूह उन क्षेत्रों में काम करता है जहाँ से बैंक की दूरी बहुत दूर होती है ना, तो वहां पर लोग आसानी से नहीं पहुंच पाते। कई बार बिहाड़ इलाके में होता है, पहाड़ों नदियों से, है ना, होते हुए जाना पड़ता है, तो उस कारण लोग भी, ठीक है, बैंक तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो एसएचजी जो है एक बैंक के रूप में ही काम करता है और उन क्षेत्रों में वो वित्तीय सहायता लोगों को प्रदान करता है। ठीक है, कौशल विकास, साथ ही देखिए इस समूह के द्वारा बहुत बहुत प्रकार की कौशल सिखाने का काम, ठीक है, किया जाता है। इनको प्रशिक्षित करने का काम किया जाता है। उसके बाद ये उन क्षेत्रों में जहाँ काम करते हैं उनको भी प्रशिक्षित करने का काम करते हैं। इसके अंतर्गत आपकी सिलाई कढ़ाई का काम आता है ना, कपड़े सिलाई का काम आता है, अगरबत्ती बनाने, साबुन और साबुन निर्माण का भी काम इनको सिखाया जाता है कि इन क्षेत्रों में काम करके क्या कर सकें, कुछ पैसे अर्जित कर सकें। ठीक है, तो सृजन गतिविधियों में संलग्न होने में यह मदद करता है। ठीक है, साथ ही लोगों को अवेयर करता है कि आप इन गतिविधियों में क्या हो शामिल हो, जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, और प्रोडक्टिविटी के माध्यम से वो काम करते हैं तो उनको पैसे भी मिलता है। ठीक, अब देखिएगा स्व सहायता समूह के लाभ के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, तो वित्तीय सहायता बिल्कुल सही है ना, कि इसके जो सदस्य हैं उनको छोटी राशि का ऋण प्रदान किया जाता है ना, बहुत बड़े अमाउंट में नहीं, बहुत छोटी राशि इनको प्रदान किया जाता है, जिसका वे उपयोग अपनी जरूरत को पूरा करने और साथ ही अन्य छोटे व्यवसाय शुरू करने में वो करते हैं। ठीक, बचत को बढ़ावा देना, ठीक है, तो जो स्व सहायता समूह के जो सदस्य हैं नियमित रूप से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और उन्हीं बचत से क्या तो वो वृत्ति, है ना, अब उनके पास चूंकि बचत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो बचत का पैसा उनके पास होता है, तो वित्तीय सुरक्षा जो है उन पैसों के माध्यम से उनको, ठीक है, मिलता है या उसका एहसास होता है। ठीक, इसको ऐसा समझिए, जब आपके पास पैसे होते हैं तो आपको जो वित्तीय सुरक्षा है वो आपको अंदर महसूस होता है ना, और पैसे जब नहीं होते तो एक असुरक्षा सी आपको लगती है। ठीक, सामाजिक समर्थन, क्योंकि स्व सहायता समूह एक दूसरे के भलाई करने का काम करते हैं और साथ ही इनका काम जो है समाज में ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो समाज के लोगों के बीच बैठने में, उनसे जुड़ने में, उनसे समर्थन प्रदान करने का अवसर यहाँ प्राप्त होता है। कौशल विकास, इनके सदस्यों को जो है विभिन्न कौशल सिखाने और आय सृजन करने में भी मदद करने में, संलग्न होने में मदद करता है। ठीक, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। सामुदायिक विकास, अब चूंकि ये समूह जो है सामुदायिक विकास का काम इस तरीके से समझिए कि समूह में काम करते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गाँव में जो उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, वहाँ किसी समुदाय विशेष को, व्यक्ति विशेष को ये क्या तो सहायता प्रदान करते हैं, है ना, ये भी याद रखना है। और साथ ही सामाजिक मुद्दों पर ये क्या तो जागरूकता फैलाने का भी काम करते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखना है आपको स्व सहायता समूह के जो उद्देश्य है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर याद रखिएगा महिला स्व सहायता समूह। ठीक, तो स्व सहायता समूह विभिन्न उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, ये याद रखना है। और इसके लिए उनके विभिन्न प्रकार, अभी हम लोग प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे ना, ठीक है ना, याद रखिए। अभी हम लोग किसके, तो स्व सहायता समूह के प्रकार के बारे में, ये जो बिंदु है इसको याद रखना आप लोग। ठीक, इसके जो प्रमुख प्रकार है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना। ठीक, अब देखिए समूह जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए होता है, ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना है। ठीक है,
क्योंकि देखिएगा 5-6 लोगों का अगर समूह है, मैं उसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा, तो क्या करती हैं आपस में बैठक करेंगी। बैठक करने के बाद किसी बात पर विचार विमर्श किया जाएगा, उसके बाद उनमें क्या तो निर्णय लिया जाएगा, है ना। हो सकता है कि सभी एक साथ एक ही निर्णय के लिए, एक ही बात के विचार के लिए समर्थन प्रदान करें। कई बार 2 लोग प्रदान करेंगे, आधे लोग असमर्थन प्रदान करेंगे, है ना। तो इस तरीके की चीजें होती है, तो निर्णय लेने का उनका जो अवेयरनेस है वो भी बढ़ता है। ठीक है। तो महिलाओं को बचत करने, ऋण लेने और आय सृजन गतिविधियों में भाग लेने में जो है सहायता समूह मदद करता है। ठीक, ये चीज याद रखना है। अगला अब इसके बाद आपको देखना है क्या है, तो कृषि स्वयं सहायता समूह। ठीक है, कृषि स्वयं सहायता समूह ये भी एक प्रकार का सहायता समूह है। यहाँ पर विशेष प्रकार के क्या देखने को मिलेगा आपको, कि जो कृषि कार्य में लगे हुए लोग हैं उनको यहाँ पर क्या तो सहायता प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब किसानों को आप या कृषि, है ना, जो कृषि काम का कार्य करते हैं उनके किसान कहते हैं। अब किसानों को मदद किस प्रकार से मिलेगा, तो उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही कृषि के उपकरण, जो कृषि काम में मदद करने वाले जो उनके उपकरण वो प्रदान किए जाते हैं। उनको उर्वरक और खाद, जिससे क्या हो उनका फसल अच्छा हो, वो प्रदान किया जाता है। ठीक है, साथ ही अच्छी बीज उनको प्रदान की जाती है, अच्छी किस्म के बीज, ताकि जो उत्पादन है वो क्या हो, ज्यादा मात्रा में हो। ठीक है, चलिए, इस प्रकार से कृषि स्वयं सहायता समूह भी है ना। इसके प्रकार के बारे में देखे हम लोगों ने, और उसके बारे में और क्या है आपको याद रखना है कि किसानों को उनकी फसल को बेचने और विपणन करने में भी ये मदद करते हैं। याद रखना है ना, जो कृषि स्वयं सहायता समूह है, ये किसानों को उसके फसल को बेचने, उनके विपणन करने और उनके उचित मूल्य प्रदान करने में भी ये क्या तो सहायता करते हैं। ठीक, अब अगला यहाँ पे देखना है आपको, शिल्प स्वयं सहायता समूह। ठीक है, शिल्प स्वयं सहायता समूह। ठीक, अब यहाँ पर आपको याद रखना है, ये शिल्प मतलब शिल्पकारों का है। किसका है, तो शिल्पकारों का। ठीक, और शिल्पकारें अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो शिल्पकारों को उनके उत्पाद को बेचने और विपणन करने में मदद करता है। ठीक है, जो हाथ से निर्मित किया गया जो वस्तुएं होती हैं, है ना, चाहे वो वस्तु आपके किचन से रिलेटेड सामान हो, कई बार सौंदर्य प्रसाधन वाला सामान हो, या कई बार घर को सजाने वाला सामान हो। ठीक है, या कपड़े उपड़े से सजावट का जो सामान बनाया जाता है वो हो, तो उन उन उत्पादों को ये बेचने का और विपणन करने में मदद करते हैं। ठीक है, आप ये बाजार में ही देख पाएंगे, बाजार मेले में इन सभी चीजों को, है ना। तो शिल्पकारों को नई डिजाइन और तकनीकों के बारे में साथ ही जानकारी प्रदान भी करते हैं। ये शिल्प स्व सहायता समूह के कार्य हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो सहायता समूह में कि महिला स्व सहायता समूह हम लोगों ने देखा। ठीक है, किसान स्व सहायता समूह हम लोगों ने देखा, और उसके बाद हम लोगों ने अभी क्या देखा, शिल्प स्वयं सहायता समूह। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। उसी प्रकार अन्य प्रकार के सहायता समूह होते हैं, जिसमें एक शिक्षा स्व सहायता समूह भी है ना। ये क्या करते हैं, शिक्षा को बढ़ावा देने, शिक्षा की जो पॉजिटिविटी है उसको बढ़ाते हैं, है ना। शिक्षा के महत्व के बारे में ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, और साथ ही शिक्षा न पाने या शिक्षा प्राप्त न करने के जो नुकसान है उसके बारे में बताते हैं। उसी प्रकार आपका होता है स्वास्थ्य सहायता समूह। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य स्वच्छता के बारे में आपको जागरूकता बताई जाती है, बीमारियों के बारे में आपको अवेयर किया जाता है, उससे बचना किस प्रकार है इसके बारे में आपसे डिस्कस किया जाता है। उसी प्रकार पर्यावरण स्व सहायता समूह, इसके अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित या पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित बातों के बारे में बताया जाता है। पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ठीक है, उसके बारे में बात किया जाता है। ज्यादा पेड़ पौधे लगाने के फायदे क्या है उसके बारे में बात किया जाता है। पेड़ों की ज्यादातर जो कटाई होती है, अंधाधुंध जो कटाई करते हैं, या पेड़ों की कमी के नुकसान के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो स्व सहायता समूह के याद रखिएगा, उनके उद्देश्य गतिविधियों के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी जितनी चीजें मैंने आपको बताई, ये सभी स्व सहायता समूह के क्या है तो प्रकार हैं, और उनको उनके जरूरत के हिसाब से अलग अलग इन सब चीजों पर काम कराया जाता है, या वे कहें कि स्व सहायता समूह अपने, ठीक है, जो सहायता समूह के जो प्रकार हैं उसी के आधार पर अपना कार्य करते हैं। ठीक, अब यहाँ आपको देखना है कि स्व सहायता समूह की जो गठन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है। तो ये तो कई चरणों में शामिल है ना। जैसे पहला है जागरूकता और जुड़ाव, दूसरा समूह का गठन, इन सबके बारे में देखेंगे। साथ ही प्रत्येक समूह की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है कि एक रूपरेखा दी जाए। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम लोग उसके गठन की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जागरूकता और जुड़ाव, ये याद रखना है। सबसे पहले संभावित सदस्य को, ठीक, स्व सहायता समूह के लाभ और उद्देश्य के बारे में जागरूक किया जाता है। जब तक आप समूह में जो व्यक्ति हैं उनको आपके समूह को काम क्या है, उसके लाभ क्या है, और आपके काम करने का उद्देश्य क्या है ये बताएंगे नहीं, तब तक वो, है ना, समूह जो है अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले उनको उस समूह से जुड़ने, उसके लाभ और उसके कार्य करने के तरीके और उद्देश्य के बारे में बताया जाता है। उसके बाद उन समूह के माध्यम से जागरूकता अभियान जो है स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों, सरकारी एजेंसियों और सामुदायिक नेताओं के द्वारा आयोजित किया जाता है। क्योंकि अब वे उनको समझ में आ गया है कि उस समूह के लाभ क्या है और उद्देश्य क्या है। उसके बाद वो क्या करती है समूह जो है,
स्थानीय जो स्वयंसेवी संगठन है, जो है ना, ऐसा संगठन जो क्या करता है, समाज सेवा का काम करता है, उनके मदद से, या कभी कभी जब जो ये सरकारी जो संस्था है उसकी उन एजेंसियों की मदद से, या जो उस क्षेत्र के जो नेता है ना, नेतागढ़ के अंदर सरपंच हो गया, आपका उप सरपंच हो गया, जनपद सदस्य हो गया, इनके मदद से, ठीक है, जो इनके अधिकार क्षेत्र है वहां पर जाकर ये जागरूकता अभियान चलाते हैं। साथ ही ये जो है सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले समान, है ना, समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि लोगों को एक साथ लाने का काम भी ये करते हैं। ठीक है, मतलब उन्हें एक साथ लाने का मतलब उनमें एकता के लिए ये काम करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, समूह का जो गठन है। तो इस समूह में आमतौर पर आपको याद रखना है 10 से 20 सदस्य हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है। स्व सहायता समूह में कितने, तो 10 से 20 लोग हो सकते हैं। सदस्यों को एक साथ आने और नियमित रूप से मिलने के लिए सहमत होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि, ठीक है, कि लोगों के द्वारा क्या तो बहानेबाजी या आप कहें इनकार किया जा रहा है कि आज, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, एक समूह है और इसको समूह में रह के ही आपको काम करना है। ठीक, आप समूह से अकेले काम यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक, समूह के एक नाम और एक उद्देश्य तय करना चाहिए। ठीक है, तो है ना, जैसे कि समूह को मैंने अभी अब प्रकार बताया, तो समूह को उनमें से कोई एक नाम होता है और उसी पर्टिकुलर क्षेत्र में काम करते हैं। जो पर्यावरण वाला समूह पर्यावरण में काम करेगा, जो शिक्षा संबंधित समूह है वो शिक्षा के लिए ही काम करेगा, जो महिला स्व सहायता समूह है वो केवल महिलाओं के लिए काम करेगा। ठीक है, तो समूह के सदस्यों को नियमित रूप से बचत करने और एक दूसरे को मदद करने के लिए सहमत होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे याद रखना है नेता का चुनाव। ठीक, तो समूह को याद रखिएगा, अब समूह में बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो उनमें से किसी एक को क्या तो अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का, ठीक है, चुनाव करना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक है, देखिएगा एक पंचायत का चुनाव होता है। ठीक है, तो पंचायत का भी चुनाव होता है, तो उस पंचायत में समझिए आपका, ठीक है, पंच और आपका हो गया सरपंच, इनका चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन उसी में देखिए उन्हीं पंचों में से एक उप सरपंच होता है, जिसका चुनाव जो है उन्हीं सदस्यों, जो सारे पंच बने होते हैं उन्हीं सदस्यों में से मिलकर करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें भी नेतृत्व के लिए चुनाव कराया जाता है स्व सहायता समूह में उनकी योग्यता के आधार पर। ठीक है, किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुना जाता है, दूसरे को सचिव और कोषाध्यक्ष, ताकि इनको, ठीक है, इनके जो एरिया का, ठीक है, एरिया का है मतलब इनकी जो जिम्मेदारी का क्षेत्र है उनको सौंप दिया जाता है और उन क्षेत्रों में वो क्या तो अच्छे से काम कर सकें। जैसे वर्तमान में आप हमें छत्तीसगढ़ में देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ में, ठीक है, वर्तमान में विष्णुदेव साय जी का शासन है, तो उनके साथ उनके अन्य मंत्रीगण भी हैं, है ना, जिनको अलग अलग विभाग का बंटवारा दिया गया है और केवल वो केवल उन क्षेत्रों का ही काम देखते हैं। वैसे ही यहाँ भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही नेताओं को समूह के बैठकों को संचालन करने, रिकॉर्ड रखने और वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, जो इसके जो नेतृत्व करता है, जैसे अध्यक्ष हो गया, सचिव हो गया, कोषाध्यक्ष, इनको बैठकों को संचालन कराना है और उस बैठक में जो चीजें निकल के आई हैं, जिस उद्देश्य का काम का है या किसी अन्य प्रकार का रिकॉर्ड है उसको रखना है, और वहां पे जो वित्तीय प्रबंधन है उसके लिए इनको जिम्मेदार होना है। साथ ही नियम और विनिमय। ठीक है, समूह के प्रत्येक सदस्य को जो समूह के नियम और विनिमय है ना जो बनाए गए हैं उसको क्या तो उनको पालन करना है। ठीक है, या ऐसा कहें कभी ऐसा समूह जब बना है तो उनको नियम और विनिमय बनाना चाहिए, जिससे क्या हो, बचत हो, ऋण हो और बैठकों से संबंधित नियम शामिल हो। ठीक है, खैर ये पहले का बना होता है, इनको बस उसमें, ठीक है, जैसे ही ये क्या करते हैं उस समूह स्व सहायता समूह में ये जोड़ते हैं, उनकी सारी चीजें उन्हें बताई जाती है कि इसका नियम किस प्रकार का है, आपको बचत किस प्रकार से करने हैं, है ना, ऋण किस प्रकार से, बैठक किस प्रकार से होनी है। ठीक, नियमों को सभी सदस्यों द्वारा समझा और सहमत होना चाहिए। ठीक है, तो इसके जो स्व सहायता समूह है, ठीक है, उनको आपको याद रखना है कि जो नियम है उनको इनको पालन करना है। ठीक है, उनको अनुशासित रहकर काम करना है, अनुशासन के अगेंस्ट नहीं जाना है, और जितने भी नियम कानून उसमें ये किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। अगर इनको उस समूह में रह के काम करना है तो जो नियम कानून है उससे उनको क्या तो सहमत होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अगला आपको यहाँ पर देखना है बचत और ऋण। तो समूह को नियमित रूप से क्या तो बचत करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जब आपसे पूछा जाएगा कि स्व सहायता समूह के प्रकार के बारे में आप बताइए, उनकी जिम्मेदारी के बारे में बताइए, तो वहां भी आपको इस चीजों को लिख सकते हैं, उसका महत्व के बारे में भी यहाँ पर इन चीजों को लिखा जा सकता है ना। उनके कार्य के बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि उन्हें क्या तो बचत और ऋण के प्रति क्या है तो, ठीक है, उनको बचत और ऋण के प्रति ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, प्रणाली ऐसी स्थापित करना चाहिए कि उनके खर्चे ज्यादा ना हो, साथ ही जो सामने वाले को ऋण दे रहे हैं वो ऋण आसानी से वापस भी आ जाए। ठीक है, और समूह को जरूरतमंद सदस्यों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए। ठीक है, ये लोग, ये सारी चीजें उनके, है ना, नियम कानून के अंतर्गत आते हैं। और ऋणों पर ब्याज दर और चुकौती की शर्तें पहले से तय होनी चाहिए, बिल्कुल ये रहती है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है,
स्व सहायता समूह की जब जिम्मेदारी और कार्य है तो वहां पे क्या है, ऋणों पर ब्याज और जो चुकौती है उसके शर्तों के आधार पर उनको काम करना और उनको क्या करना चाहिए, तो आप इन सब चीजों को ही ले सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर मैं जितनी चीजें बताऊंगा उनकी जिम्मेदारी कार्य के अंतर्गत भी आता है, महत्व में भी आता है, उनको उद्देश्य के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आपको थ्योरी वाली ही क्लासेस आपको देखने को मिलता है एडीओ में। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे लेखा और रिकॉर्ड। तो समूह की जितनी भी गतिविधियां हैं, है ना, उन्हें क्या तो सटीक रिकॉर्ड आपको रखना है। ठीक है, जितने भी उनके द्वारा जो काम किए जाते हैं, चाहे वो वित्तीय काम हो या किसी अन्य प्रकार का सामाजिक सहायता संबंधित, उनका इनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड समूह की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। ठीक है, आपने जो रिकॉर्ड बनाया उसमें समूह में जितने व्यक्ति हो क्या उससे सहमत हो। ठीक है, और उसकी जो जिम्मेदारी हो सभी व्यक्तियों तक क्या है तो रहे, ये इसका कहना है। साथ ही प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। ठीक है, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में भी आपको ध्यान रखना है कि सभी सदस्यों को वृत्ति प्रबंधन करना आना चाहिए, है ना, पैसे का लेन देन का जो अरेंजमेंट है वो आना चाहिए। साथ ही सभी सदस्यों में नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए या अन्य आवश्यक कौशल प्रशिक्षित किया जाना चाहिए उनमें। ठीक है, प्रशिक्षण सदस्यों के समूह को प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद करता है। ठीक है, मान लीजिए स्व सहायता समूह में 10 या 20 व्यक्ति हैं और उनके द्वारा 50 लोगों को क्या प्रशिक्षित किया जा रहा है, तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, ठीक है, क्या होना चाहिए, एक नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, ताकि जो 50 से 60 व्यक्ति को जो वो प्रशिक्षित करेंगे, ठीक है, तो वो आसानी से, ठीक है, आसानी से उनको क्या कर सके, अनुशासित कर सके, उनको समझा सके, कार्य के बारे में बता सके। ठीक है, अब अगला देखिए बैंक लिंकेज। तो समूह को एक बैंक खाता खोलना चाहिए और बैंक के संबंध स्थापित, है ना, करने चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा होता ही है, उनको ऋण भी बैंक से ही मिलता है और बैंक में उनका खाता खुला होता है। ठीक है, समूह को ऋण प्राप्त करने में अपनी बचत को सुरक्षित करने में मदद करता है। ठीक, ये भी चीज आपको याद रखनी है। देखिए, स्व सहायता समूह के कार्य और जिम्मेदारी के बारे में हम लोगों ने अभी देखा, ये सारी चीजें उसके महत्व के बारे में भी आती है, जिम्मेदारी भी आती है, कार्य में भी आती है। चलिए इसके इस बारे में कुछ और डिस्कस करते हैं। देखिए, उद्देश्यों और सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार भिन्न हो सकती है ना, अलग अलग समूह में अलग अलग उनका जो उद्देश्य होगा और कुछ कार्य एवं जिम्मेदारी जिसके बारे में देखते हैं। पहली बात तो नियमित बैठक इनको करने हैं, सदस्यों को नियमित रूप से बैठक करना है, मिलना है और जो विषय है उसके बारे में चर्चा करना है, उसमें उनकी अनुमति और, ठीक है, जो विरोध है उसको भी यहाँ पे क्या तो ध्यान रखना है। साथ ही बैठक में बचत, ऋण और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर क्या तो निर्णय लेना होता है। ठीक है, मैंने अभी बताया। अब देखिए, बचत और ऋण ये इसका मेन उद्देश्य भी है, कार्य भी है, महत्व भी है। ठीक है, क्योंकि इसी के लिए इसको बनाया गया है। नियमित रूप से बचत करना और सामूहिक कोष में क्या तो योगदान देना, ये इनकी प्रमुख जिम्मेदारी भी है, महत्व भी है ना। जरूरतमंद सदस्यों को ऋण प्रदान करना और ऋणों को वसूली सुनिश्चित करना, ये भी बहुत जरूरी है। और ऋणों पर ब्याज दर और चुकौती की शर्तों को तय करना, ये पहले से किया हुआ रहता है। ठीक है, इतनी चीजें के समझिए आप। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वित्तीय प्रबंधन। तो वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार, रिकॉर्ड बना के, है ना, लेखा जोखा और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना, सभी लोगों को सारी चीजें पता होनी चाहिए, है ना, पता होना चाहिए। ठीक, कहीं ऐसा ना हो कि 5 लोगों को पता है 2 लोगों को पता ही नहीं है, तो ये क्या है, उसकी जिम्मेदारी को, ठीक है, सही तरीके से अनुशासित नहीं करता है। तो अनुशासित अगर रखना है तो सभी लोगों को सभी चीजें पता होनी चाहिए। साथ ही बैंक खाते का संचालन भी बहुत अच्छे से होना चाहिए, पारदर्शिता के साथ होना चाहिए, साफ सुथरे तरीके से होना चाहिए। अब है निर्णय लेना। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, निर्णय लेना और सभी सदस्यों की राय का क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखिए एक सदस्य जो है उस राय से असहमत है तो बाकी सदस्य भी ठीक है, तो बेसिकली आपका विषय ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी सदस्य क्या उसमें अपनी सहमति प्रदान करें। साथ ही समस्याओं को समाधान करना और विवादों को निपटारा करना भी उनको नेतृत्व क्षमता के अंतर्गत आना चाहिए। कौशल विकास। कौशल विकास में आपको याद रखना है जो प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का आयोजन इनके द्वारा किया जाता है और इसी प्रशिक्षण के तहत वो क्या करते हैं, आय सृजन संबंधी गतिविधियों में भाग लेते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं। सामुदायिक जो विकास के कार्य हैं उनको इनको क्या है तो स्व सहायता समूह को भाग लेना बहुत जरूरी है और इसी के द्वारा वो समाज से जुड़ते हैं और सामुदायिक मुद्दों के बारे में उनको, है ना, जागरूकता बढ़ाना या जागरूकता फैलाना भी इनका ही काम है। ठीक, और समूह की कुछ बाहरी जिम्मेदारियां भी होती हैं, जैसे जैसे बैंक लिंकेज। ठीक है, बैंकों के साथ क्या तो संबंध स्थापित करना और वहां से ऋण प्राप्त करना है। साथ ही नियमित रूप से जो वित्तीय रुपये है वो बैंकों को प्रदान करना है। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना भी और साथ ही जो इनके अधिकार क्षेत्र है उनको लाभ पहुंचवाना उन तक भी ये उनका ही काम होता है ना। सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को जानकारी प्राप्त करना और प्रदान करना, सरकारी योजनाओं को लाभ उठाने के लिए आवेदन करना। ठीक है, उस आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी आप इनसे ले सकते हैं। अन्य संगठनों के साथ सहयोग करना, जैसे अन्य स्व सहायता समूह हो गया, जो गैर सरकारी संगठन है, जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, है ना, या कोई प्राइवेट ऐसी एजेंसी जो लोगों की मदद करती है, साथ ही सरकारी एजेंसी के साथ सहयोग करना।
ठीक है। नेटवर्किंग कहने का मतलब और ज्ञान साझा करना मतलब एक दूसरे को इसमें जोड़ना, ठीक है ना, वही बस नेटवर्किंग है। और एक दूसरे की जो उद्देश्य है उसको समझना और एक दूसरे के जो जानकारी और सहायता है, ठीक है, कहने का मतलब शिक्षा है उसका आदान प्रदान करना। इसके बाद याद रखना है जो हर समूह की जो व्यक्तिगत जानकारी है वो क्या है। तो व्यक्तिगत मतलब हर एक सदस्य की जानकारी जिम्मेदारी याद रखना है कि नियमित रूप से वो बैठक में क्या उनको भाग लेना, नियमित रूप से प्रत्येक सदस्य को क्या तो बचत करना, और जो ऋण उन्होंने लिया गया है अगर उनके द्वारा तो उनको सही समय पर क्या तो भुगतान करना, और जो समूह के नियम और कानून है उनका क्या तो पालन करना। और साथ ही समूह में जितने व्यक्ति हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी जात समाज से हों, है ना, या किसी भी आर्थिक स्थिति या सामाजिक परिस्थिति के में वो अभी रह रहे हैं, उनका सम्मान और उन्हें सहयोग करना, ठीक है, ये सारी चीजें आती है। साथ ही स्व सहायता समूह एक क्या है तो सशक्त माध्यम है जिनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों की आर्थिक और, ठीक है, सामाजिक जो है क्या तो विकास का अवसर जो है प्रदान करता है। ठीक है, तो याद रखना स्व सहायता समूह क्या है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। स्व सहायता समूह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों को आर्थिक और क्या तो सामाजिक विकास प्रदान करता है। चलिए ठीक है, आज का क्लास वैसे लंबा हो गया, क्लास इतना ही रखते हैं। और स्व सहायता समूह के बारे में जितनी भी थ्योरी वाली चीजें थी, जो इंपॉर्टेंट चीजें, मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, ठीक है।